निराला पहली बार जब रत्नावली से मिलने गए तो उसका रूप विरूप था। उसके केश खुल गए थे, आँखों से आग बरस रही थी और वह झुंझुलाई हुई कवि को, तुलसीदास को फटकार रही थी और कह रही थी कि यदि ये प्रेम राम के प्रति होता तो आप इस संसार की भीत से, भवभीत से उस पार हो जाते, तुम राममय हो जाते, तुम तुलसीदास तुलसी बन जाते। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा गर्व है। इसके बाद कवि लौट आता है और रास्ते में चित्रकूट की प्रकृति को देखता है। सारी प्रकृति उसको रंगीन दिखाई देती है। अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, धर्मपत्नी रत्नावली के सुंदर रंग में, मोहक रंग में सनी हुई दिखाई देती है और वह उसके उस बात को याद करता है कि उसने हमें वो संदेश दिया है जो हमको तुलसी बना देगा, और उसके हृदय में वो ज्वाला भभकती है, वो उत्कर्ष आता है जिससे वो आगे बढ़ रहा है और राम को पाने की दृढ़ इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। चलते चलते उसे रात्रि हो जाती है। फिर रात्रि में वो स्वप्न देखता है वही रत्नावली उसके सामने खड़ी है। अपनी फटकार का एहसास करके वो रो रही है, अनुनय विनय कर रही है। शायद उसको ये मालूम नहीं था उस समय, जिस समय उसने फटकारा था तुलसी को, कि शायद अब उससे मिलना न होगा। वो चल पड़ा है राम को पाने, जैसा मैंने कहा है। तुलसी ने उसको समझाया, उसको समझाया बुझाया, उसके आंसू पोंछे, ये स्वप्न में देख रहा है और उससे विदा मांग करके चल दिया है और कह गया है कि तुम चिंता न करना, तुम्हारे आंसू हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। मैं उस दिशा की ओर जा रहा हूँ जहाँ ये तुलसी राममय होगा और राम का दास बन के तुलसीदास बन जाएगा। सारा संसार राम को दास के रूप में मेरा नाम तुलसीदास कहकर आनंदित होगा। तुलसी बनारस की ओर चल दिए और वहाँ उन्होंने कई आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, बहुत सी जो रामायणें थीं उनका अध्ययन किया और राम को जाना, राम के चरित्र को जाना। राम का चरित्र मानव चरित्र है। उन्होंने मानव के रूप में माना ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें विष्णु का रूप माना, विष्णु का अवतार माना, अंश माना और वे राम विष्णु रूप हो गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को मानव धर्म का रूप माना है। मानव धर्म कैसे निभाया जाता है, मानव
कैसे अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करता है, कंटकातीर्ण जीवन व्यतीत करता है और फिर रावणत्व पर विजय प्राप्त करता है। तुलसी ने भी उसी रूप को अपनाया, राम के उसी रूप को अपनाया, लेकिन उसके अंदर प्रभु का रूप ला दिया। वाल्मीकि का राम महामानव है, जबकि तुलसी का राम विष्णु रूप प्रभु राम है और वे मनुष्य भी हैं और प्रभु का अंश भी हैं। किस तरह वो रावण को मारते हैं, किस तरह राममय हो जाते हैं और किस तरह उनमें रामत्व जगता है कि वो रावणत्व का विनाश करते हैं और एक संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने रामत्व को जगाए तो वो रावणत्व को समाप्त कर सकता है। जड़ मूल से वो उसे ध्वस्त कर सकता है, उसको उससे एक सीख ले सकता है कि जीवन राममय होना चाहिए, राम के चरणों का अनुसरण करना चाहिए, उनके धर्म का अनुसरण करना चाहिए, उनके वचन की जो धारण करने की शक्ति है उसका अनुसरण करना चाहिए। राम ने पिता के वचन को मानकर जो कार्य किया वो अद्भुत है, वो संसार में उसका कोई तोड़ नहीं है। और उन्होंने स्वयं कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। राम ने वो कार्य किया तो तुलसी ने अपने रामचरितमानस लिखकर वो व्यक्त किया कि राम की यात्रा, राम की जीवन यात्रा कितनी अच्छी रही। प्रारंभ में कैसे वो राजकुमार के रूप में पले, विश्वामित्र ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और उन्होंने असुरों का संहार किया और एक याज्ञिक जीवन, यज्ञ के माध्यम से जीवन व्यतीत करना। यज्ञ वास्तव में मनुष्य की बुराइयों को नष्ट करता है। हम अपने अवगुणों को उसमें भस्म करते हैं और गुणों को धारण करते हैं। राम ने जो कार्य किया, शिव के धनुष को तोड़ा तो उन्हें सीता मिली। सीता ने उनके राम के व्यक्तित्व को और सुदृढ़ किया और उन्हें राममय बनाने में बहुत बड़ी शक्ति दी। वही शक्ति तुलसी ने अपने रामचरितमानस में अभिव्यक्त की है। उस शक्ति के माध्यम से तुलसी ने बनारस में वो सब इस पढ़ा और पढ़कर एक ऐसा महाकाव्य लिखा जो विश्वव्यापी महाकाव्य हो गया। शास्त्रीय महाकाव्य है तुलसी का रामचरितमानस और उसमें राम की जीवन लीला का संपूर्ण दर्पण है, वो संपूर्ण वर्णन है उसमें। और जैसे उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा तो उनकी कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की, कुछ लोगों ने निंदा भी की, लेकिन कभी भी वो निंदा से डरे नहीं और अपने कार्य में बढ़ते रहे। इस तरह तुलसी ने वो काव्य लिखा जो आज सारे संसार को, विशेषकर भारतीय जीवन को लोकमय कर देता है। संसार के साथ साथ वो भारत के भूमि को पवित्र करता है। भारत की भूमि आज रामचरितमानस से पवित्र हुई है। हर व्यक्ति के हृदय में राम है और उन्होंने वो महाकाव्य लिखा कि सारा जीवन लोगों का राममय हो गया है। इसी को समझ करके एक बार मधुसूदन शास्त्री ने
उनकी प्रशंसा की, जो बनारस के बहुत बड़े आचार्य थे, पंडित थे। आनंद कानने अस्मिन् तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस तरह तुलसी के जीवन का जो ये सारा वर्णन है वो निराला के तुलसीदास में सन्निहित है, पुस्तक में सन्निहित है, काव्य में सन्निहित है। और वो तुलसी के माध्यम से निराला ने भी ये संदेश दिया है कि हम महाप्राण हो सकते हैं, हम निराला हो सकते हैं यदि हम राम के जीवन को धारण करते हैं, राम के रामत्व को धारण करते हैं और अपने रावणत्व का विनाश कर सकते हैं। इस महाकाव्य में तुलसी ने राम को जीवन का आधार बना दिया है। आज जहाँ भी जाओ, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जिस समाज में जाओ, वो राम राममय हो गया है, वो राम राममय हो गया है और जीवन के हर कण में, हर कार्यों में, विशेषकर नारी समाज में वो घर कर गया है। और राम का जीवन आज सदाचार का प्रतीक हो गया है। राम ने शील को धारण किया था, वो शील जीवन का आभूषण है और आज वो शील दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कष्ट है, दुख है, लोग भ्रमित होते हैं। आज शील धारण करने वाला पुरुष बहुत बिरला ही मिलेगा। यही शील राम ने सिखाया है और अपने पौरुष से ये भी दिखाया है कि हम चाहें जब भी चाहें अपने रामत्व से रावणत्व का विनाश कर सकते हैं।